अस्सलामुअलैकुम। हम सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो इस लेक्चर में हम फोर्थ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, जो कि है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड जो है हिट किया गया है, फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट। उसने जितना ऊपर जाना था हाईएस्ट पॉइंट तक वो जो है गई और टाइम उसने लिया 3 सेकंड्स। कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, बताया कि उसने ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट कवर की है। इसके अलावा हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लेगी, इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक वापस आने में वो कुल कितना वक्त लेगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। गिवन डेटा में है वर्टिकल अपवर्ड से हिट किया गया विद वेलोसिटी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बताई गई है कितनी है जी, 30 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इट टेक्स 3 सेकंड, ये ऊपर की तरफ जाने का जो वक्त है उसका टाइम फॉर गोइंग अप, ऊपर जाने का जो उसका टाइम है इसे टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये उसका कितना है 3 सेकेंड्स। इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जब हाईएस्ट पॉइंट पर कोई चीज़ पहुंच जाए तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कैलकुलेट, मतलब हमने फाइंड क्या क्या करना है। अच्छा एक और बात यहाँ पर, क्योंकि हम जो है उसे वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो अब ये जो मोशन है ये फ्रीली फॉल मोशन है। फ्रीली फॉल मोशन में सिंपल एक्सेलरेशन नहीं यूज करते बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करते हैं। इसलिए जी की वैल्यू का हमें पता है वो कितनी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जी की वैल्यू 10 कब होती है और -10 कब होती है ये भी आप लोगों को पता होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो जी की वैल्यू प्लस में होती है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्योंकि ये ग्रेविटी की अपोजिशन कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, इसलिए जी की वैल्यू जो है वो माइनस में चली जाती है। तो यहाँ से ये चीजें हमें गिवन थी। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, एक तो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, कितनी उसने मैक्सिमम हाइट कवर की है, हमें एच फाइंड करना है। इसके अलावा हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना वक्त लेगी वापस ग्राउंड तक आने में। तो टोटल टाइम हमने फाइंड करना है। अगर यहाँ पर हमने टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया है तो इसको टी प्राइम से जाहिर कर लेते हैं, और ये कौन सा टाइम है, ये टोटल टाइम है टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो ये हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये दी गई हैं और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रीली फॉल सिस्टम के लिए हैं, इसलिए मैंने ए को जी से रिप्लेस कर दिया है और एस को एच से रिप्लेस कर दिया है। तो अगर हम एच फाइंड करना चाहें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो देखिए रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बाकी वैल्यूज गिवन है, वी आई गिवन है, यस, टी भी गिवन है 3 सेकंड, जी -10 और टी गिवन है। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन लगाकर एच फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें। वी आई कितना है 30 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 प्लस हाफ, जी कितना है -10 और टाइम कितना है 3, इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो ये एच आ जाएगा 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ 10, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9। 90 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा 90 और डिवाइडेड बाय 2, h इक्वल्स टू 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 और h आ गया 90 - 45 तो ये आ गया 45। h हाइट है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर। तो ये हमने उसकी मैक्सिमम हाइट जो उसने कवर की वो हमने फाइंड कर ली। इसके अलावा सेकंडली हमें क्या फाइंड करना है कि वापस आने तक वो कितना टाइम लेगी, मतलब वो एक दफ़ा उसने हिट की टेनिस बॉल को बैट्समैन ने, ठीक है, या हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो एक तो उसने जाने में 3 सेकंड लगाए, फिर वापस आएगी 3 सेकंड फिर लगाएगी, तो टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड, टोटल टाइम को टी प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इसमें 2 टाइम्स इन्वॉल्व, टाइम फॉर गोइंग अप प्लस टाइम टू या टाइम फॉर कमिंग डाउन। यहां टी प्राइम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टाइम फॉर गोइंग अप, ऊपर जाने का टाइम कितना था 3 सेकंड्स और नीचे आने का भी कितना होगा 3 सेकंड, 3 + 3
6 सेकंड्स। तो ये वो टाइम है जो टोटल वो लेगी जमीन तक पहुंचने में। 2.5 है अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, वो वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम के लिए मूव करती है 5 सेकंड्स के लिए। इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाती है इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स, अगले 10 सेकंड्स में विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ उसमें यानी डिसेलरेशन पैदा होता है। फाइंड, दो चीजें हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, एक तो डिसेलरेशन ये कितना पैदा हो रहा है इसमें, दूसरी बात टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ने इन दोनों टाइम्स में यानी कि 5 सेकंड्स एंड नेक्स्ट 10 सेकंड जो हैं इनमें टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमने फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या गिवन है। अच्छा, गिवन डेटा लिखने से पहले हम अपने टारगेट का तयन कर लेते हैं कि हमें पहले क्या फाइंड करना है, डिसेलरेशन या टोटल डिस्टेंस। तो पहले हमें डिसेलरेशन फाइंड करना है। डिसेलरेशन के लिए मतलब वेलोसिटी चेंज होती है तभी डिसेलरेशन पैदा होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है वक्त के साथ साथ तो डिसेलरेशन पैदा होता है। इसलिए हमें यहाँ पर दो वेलोसिटीज चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो इसलिए सबसे पहले जो कार की वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद ये डिक्रीज होती होती 0 हो गई, कार रेस्ट में आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है 40 मीटर पर सेकंड। तो वी आई जो है वो है 40 मीटर पर सेकंड, जबकि वी एफ है 0 मीटर पर सेकंड। और हमें इसमें क्या दिया गया है, टाइम्स दिए गए हैं, एक 5 सेकंड्स वाला है और दूसरा 10 सेकंड वाला है। तो दोनों टाइम्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, T1 है 5 सेकंड्स और T2 है 10 सेकंड्स। एक तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दूसरा टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ देखिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो हमारे पास वी एफ होना चाहिए, वी आई होना चाहिए और टी होना चाहिए, तब ही हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो आपने देखा गिवन डेटा में ये सारी वैल्यूज गिवन है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए एक्सेलरेशन मालूम यानी डिसेलरेशन मालूम कर सकते हैं। Using first equation of motion which is Vf equals to Vi plus At, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। Vf की वैल्यू क्या है 0, Vi की वैल्यू क्या है 40 प्लस एक्सेलरेशन ये हमें फाइंड करना है, और टाइम की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दो हमारे पास टाइम है T1 और T2। तो देखना है आपने कि डिसेलरेशन किस टाइम में पैदा हो रहा है। देखिए फर्स्ट 5 सेकंड में कार की जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी, इसलिए इसमें कोई एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। डिसेलरेशन पैदा हुआ है नेक्स्ट 10 सेकंड्स में, इसलिए हम एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन फाइंड करते वक्त यहाँ पर T2 शामिल करेंगे, इसलिए यहाँ मैं T2 लिख लेता हूँ और इसकी वैल्यू कितनी है 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 इक्वल्स टू 40 प्लस 10A, हमें A फाइंड करना है तो यहाँ रहने देंगे 10A, 40 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। A फाइंड करना है तो ये -40, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -4, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए जी इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव शोज दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, मतलब डिसेलरेशन पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है, डिसेलरेशन। तो ये हमने डिसेलरेशन फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। यहाँ पर कार ने दो तरह से डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक फर्स्ट 5 सेकंड्स में और दूसरे वाला नेक्स्ट 10 सेकंड्स में। फर्स्ट 5 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, जबकि नेक्स्ट 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रही और उसमें यूनिफॉर्म डिसेलरेशन पैदा होता गया। क्लियर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 5 सेकंड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड्स। अच्छा जी, तो देखें कि फर्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं करते बल्कि सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, S इक्वल्स टू Vt। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको S1 कह देते हैं। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं S1 का, क्योंकि हमने S2 भी फाइंड करना है। अभी S1 हो गया, ये यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो V कौन सा पुट करेंगे, फर्स्ट वाला V यानी कि 40, या इसको हमने क्या कहा हुआ है Vi, तो यहाँ हम लिख लेंगे Vi
और टाइम कौन सा इन्वॉल्व है, 5 सेकंड्स वाला, जिसे हमने कहा हुआ है t1, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे t1। वैल्यूज पुट करेंगे तो vi की वैल्यू है 40 और t1 की वैल्यू है 5। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। एस डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हमने एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जो कार ने 5 सेकंड्स में ट्रैवल किया। अब हम फाइंड करते हैं कि उसने नेक्स्ट 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स। इस डिस्टेंस को हम s2 का नाम दे देंगे। अब देखें कि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिसेलरेशन पैदा हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कोई इक्वेशन यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं, विच इज s इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, इसे हम कह देते हैं S2 VI। T क्या लिखेंगे, T वो वाला लिखेंगे जिसमें डिसेलरेशन पैदा हो रहा है, मतलब 10 सेकंड्स वाला T, जिसे हमने T2 कहा हुआ है, यहां भी लिख लेंगे T2। वैल्यूज पुट करेंगे, VI है 40 मल्टीप्लाई बाय T2 है 10 प्लस हाफ, A की वैल्यू अभी हमने निकाली है -4, T2 है 10 और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 400, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 2 को 4 से कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 2, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आ जाएगा 400 माइनस 200, ये आ जाएगा 200 मीटर। तो फर्स्ट 5 सेकंड्स में भी कार ने जो है 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस क्या आता है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इन दोनों डिस्टेंसेस को एड अप कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस s इक्वल्स टू s1 प्लस s2। s इक्वल्स टू s1 क्या है 200 प्लस s2 भी है 200, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400 मीटर। तो ये था कार में डिसेलरेशन और ये जो है उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लास्ट पे आपने रिजल्ट्स में लिख लेना है कि डिसेलरेशन विल बी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हाइल द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विल बी 400 मीटर। तो इस लेक्चर में हमने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.4 एंड 2.5। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।